तो कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 4.2 स्टार्ट होती है, जिस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी किया था और हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल में भी एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने फैक्टराइजेशन किया था, जिसमें हमने जीरोस फाइंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है और उसके बाद हमें अपने रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं इक्वेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तभी हम कहेंगे कि वो इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद है फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन को आप लीनियरली फैक्टराइज करें। लीनियरली फैक्टराइज करें मतलब या लीनियर फैक्टर में आप उसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको मैंने स्प्लिट किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, उसके बाद मैंने इनको सेपरेट करने के बाद इनको फैक्टराइज किया। ठीक है, मतलब एक वैल्यू को मल्टीपल में लिखना, फैक्टर में लिखना। ठीक है, उसके बाद हम स्प्लिट मेथड भी इस फैक्टराइजेशन को कह सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए गए, जिसमें से मैंने 3 पार्ट्स किए हैं और बाकी बचे हुए पार्ट्स आपको करने हैं। देखिए तो करना क्या है इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। जैसे आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर है 10, तो आपको ये देखना है कि 10 लाने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करके तो 3 आ जाए और उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 10। तो 5 - 2 = 3 एंड 5 × 10 5 × 2 = 10। ठीक है, उसके बाद इनको सेपरेट किया, तो सेपरेट करने के बाद यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो इनको लीनियरली फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इन लीनियर फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड 5। तो यहाँ पे रूट्स क्या आ गए इक्वेशन के, -2 एंड 5। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब फर्स्ट का 3rd पार्ट है। तो इसमें एक सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो x² के साथ जो भी नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 10। तो अब आपको क्या करना है, 7 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर में जिनको प्लस माइनस करके 7 है और मल्टीप्लाई करके 10। तो वो नंबर है 5 + 2। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, 5 × 2 करेंगे तो 10। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपका इसको सेपरेट किया हमने, 4 टर्म बनी, 4 टर्म में दो टर्म हमने अलग अलग कर लिए। पहले टर्म में x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन लेंगे तो 2 में से √2 कॉमन जाएगा, कितना बचेगा, √2x + 5। ठीक है, उसके बाद हमने इनको 0 के इक्वेट किया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -5/√2 एंड x की वैल्यू आ गई -√2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका 4th पार्ट है, तो 4th पार्ट में कुछ इस टाइप से दी गई है, करना इसको भी ऐसे ही है, बस मैंने थोड़ा इक्वेट कर दिया इसको। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इसको सॉल्व करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें एग्जाम्पल दिया गया 1, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 वर्ड प्रॉब्लम है, तो उनकी जो लास्ट इक्वेशन बना रखी है उन इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर वो दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। हमें वो दो नंबर बताने जिनका प्रोडक्ट 182 है और उनका सम जो है 27। तो अगर मैं दो नंबर मानता हूँ जिसमें से एक x है और सम है इनका 27, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 - x और प्रोडक्ट कितना दिया गया है हमें 82। तो यहाँ पर x × 27 - x = 182, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 27x - x² = 182। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x² - 27 + 82। इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। तो हमें वो दो नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो वो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो एक को हमने x माना तो दूसरा हो जाएगा x + 1। तो इन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनके स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर x² और x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक आइडेंटिटी ओपन होगी, x² + 1 + 2x तो = 365।
तो यहाँ से भी हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो इसमें देखिए करना क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होता है या तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके बना हुआ जो टर्म होता है उसको हम एलसीएम अगर फाइंड करते हैं, मतलब जैसे फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो हमें नंबर मिलते हैं उनसे हमें हिंट मिल जाता है कि हमें वो दो नंबर कौन से चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करके हमें एक्स का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 182 आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 इंटू 2 7 14, तो 14 माइनस 13 आ जाएगा 1 और 14 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लीनियरली फैक्टर बना लिए हैं। उसके बाद इनको 0 के बराबर रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई -14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब यहाँ पर पहले बोला गया है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चॉइस जो है हमारी कट गई है, बस हमें क्या बचेगा x = 13। अगर एक नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस 13 फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल माना आपने जिसमें हाइपोटेनस 13 दी गई है, जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 कम है, तो अगर मैंने बेस को x माना तो उसमें से अगर मैं 7 कम कर दूँ तो बन जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। तो अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है वो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने x-7 का होल स्क्वायर को ओपन किया, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई आपकी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस वाला इधर जाके माइनस। उसके बाद है यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आ गई आपकी इक्वेशन। तो आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 = 0। तो यहाँ पर फिर वही नंबर 60 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमने देखा कि 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लीनियर फैक्टर बनाए। सेम काम यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि x की वैल्यू 2 आ रही है, एक 12 और एक -5। -5 कभी भी कोई साइड नहीं हो सकती है, तो हमने 12 ले लिया। अगर x 12 होगा तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बड़ा इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, वो आपके पास बुक है उसमें से आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कॉटेज है जिसमें कुछ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और वो आर्टिकल जितने भी बनाए जाते हैं एक डेज में, उनकी जो कॉस्ट है बनने वाले आर्टिकल के डबल से 3 जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी कॉटेज में x आर्टिकल तैयार किए जा रहे हैं एक दिन में, तो जो उनकी कॉस्ट होगी वो इस नंबर का डबल से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की 2x + 3। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 90 रुपये का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमें पता है, तो उनकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकाल लेंगे 90। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बनाना की कीमत 2 रुपये है और 10 बनाना है हमारे पास, तो 10 × 2 करेंगे 20। तो इसी टाइप से हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल है x और उनकी कॉस्ट है 2x + 3। तो 90 = हो गया आपका 2x² + 3x और इसको इक्वेशन बनाया हमने। फिर यहाँ पर भी 90 × 2 180, तो 180 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमने यहाँ पे देखा, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 × 15, 15 और 12, तो 15 में से 12 जाएंगे 3 और 15 और की 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। उसके बाद इसको फैक्टराइज करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6 and -15/2। अब x क्या था आपका नंबर ऑफ आर्टिकल, और कभी भी आर्टिकल नेगेटिव नहीं होते हैं, इस वजह से x की वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 6 × 2 + 3, तो हो गया 15। ठीक है, तो आज आपकी 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद कोई भी फालतू का मैसेज आप ग्रुप में नहीं करेंगे।